हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं NIOS कोड 316 जो कि ज्योग्राफी का कोड है। इसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिससे पढ़कर आप 90 प्लस मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। जिससे ऐसे कि देख सकते हो, अभी एक क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है ये। इसमें से ही आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं। जैसे कि दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का आता है, ये 80 नंबर का पेपर आता है। तो सेक्शन ए में से फर्स्ट क्या आता है कि रेखा मानचित्र, यानी कि मैप के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो आपको अगर मैप को नहीं समझना तो मैं तो रेफ़र करूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, मेंशन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत के प्रमुख निर्माणकारी तत्वों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, विच आर द टू मेन गैसेज ऑफ एटमोसफेयर, यानी कि वायुमंडल की दो मुख्य गैसें कौन सी हैं। गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के दो उदाहरण दीजिए। इस तरीके से ये 1 मार्क का क्या आंसर है, ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम इज बिल्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट है, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, क्लासीफाई दैम इनटू 2 कैटेगरीज। क्षैतिज हलचलें क्या हैं, उन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। विच इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, राइट दिस एवरेज हाइट फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लिखिए। ये 2 मार्क्स का है। क्लासीफाई इंडस्ट्रीज इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। ये अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। 1 मार्क का होगा तो 1 लाइन लिखनी है, और 3, 4 जो भी मार्क्स के आते हैं उनको, जैसे कि यहाँ पर 4 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको 4 मार्क्स में इसको यानी 4 लाइनों में लिखना जरूरी होता है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाउ डज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेज इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त सूर्यातपन की मात्रा को सूर्य की किरणों का आपतन कोण किस प्रकार प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द्रास कोल्डर देन तिरुवनंतपुरम, एक्सप्लेन, यानी कि द्रास जो है तिरुवनंतपुरम से अधिक ठंडा क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो लिखा हुआ 2, इसलिए 2 पॉइंट में लिखना होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू ज्योग्राफिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट अफेक्ट आर डेली लाइफ, एक्सप्लेन विद एनी 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। अगर ये 4 मार्क्स का दे रखा है, इसका मतलब यह है 1 पॉइंट जो तुम लिखोगे उसके अंदर आप 2 पॉइंट भी बना सकते हो, या तो उसको बड़ा करके लिख सकते हो। ऐसे ही इसको आपको करीबन पूरे एक पेज पे लिखना चाहिए। 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। भौगोलिक चिंतन और अवधारणाएं हमारे दैनिक निर्णयों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किन्हीं 2 उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही है नेक्स्ट, एक्सप्लेन 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन से प्रभाव पड़ते हैं, कौन से परिणाम हैं हरित गृह के। 4 नंबर का ये एग्जाम में आ चुका है पहले, तो ये रिपीट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे भी वो रिपीट हो जाते हैं। नीचे दिए गए संसार के प्रमुख महासागरों के क्षेत्र प्रतिशत को दिखाने वाले आरेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको देखते हुए आपको इसके आंसर देने हैं। अगर आपको ये नहीं आता इसको स्किप कर देंगे आप। थोड़ा बहुत मतलब जो मेन पूछे गए क्वेश्चन उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे 6 मार्क्स का है, हु मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ
distribution of temperature and insolation. Write any two features each of the 5 thermal zones. तापमान और सूर्यातपन के वितरण के आधार पर संसार के जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किसने किया? पांचों कटिबंधों की दो दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसको भी 5 कटिबंध लिखेंगे, आपको 5 नंबर वहां मिल जाएंगे। और ताप और सूर्यातपन के वितरण के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किसने किया? ये 1 नंबर का है। ठीक है, तो 1 मार्क का क्या पूछा? तापमान और सूर्यातपन के वितरण के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो 1 मार्क ये रहा, यानी कि 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 5 नंबर के हैं, पांचों कटिबंधों की दो दो विशेषता लिखिए। जब कटिबंधों की आप 5 दो दो विशेषता लिखेंगे तब आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार से आप 6 नंबर ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई माउंटेन वेजिटेशन ऑफ इंडिया इनटू 2 ग्रुप्स, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ ईच ग्रुप। अब भारत की पर्वतीय वनस्पति के 2 समूहों, वनस्पति को 2 समूह वर्गीकृत कीजिए। जब आप भारत की पर्वतीय वनस्पति को 2 समूह में वर्गीकृत करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर है, प्रत्येक समूह की 4-4 विशेषता लिखिए। जब एक एक समूह की आप 4-4 विशेषता लिख देंगे तो आपको यहाँ पर 4 मिल जाएंगे नंबर, यानी कि टोटल मिला के हो जाएंगे 6 नंबर। फिर है, व्हाट इज प्लेन, डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स। मैदान किसे कहते हैं? ये कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का। आगे ये दो 1 लिखा हुआ है। मैदानों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। देखो, मैदान किसे कहते हैं? 1 नंबर आ गया। मैदानों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 5 बिंदुओं को वर्णन कीजिए, यानी कि 5 बिंदु जब लिखेंगे आप, ये 5 नंबर, 5 और 1 6 हो जाएंगे। एक्सप्लेन एनी 6 इशूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कौन से 6 इशू हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर जो होता है इंडिया में, यानी कि भारत में कृषि के विकास के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन से 6 मुद्दे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जब 6 मुद्दे आप लिख देंगे तो 6 नंबर उसको मिलेंगे। यानी कि आपको याद रखना है 1 मार्क में 1, 2 मार्क में 2, 6 में 6, 4 में 4 लाइनें लिखी जानी चाहिए। और 1 पॉइंट में, यानी कि 4 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखोगे तो 1 पॉइंट में आपकी 4 लाइनें होनी चाहिए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही 6 मार्क्स में 6 पॉइंट तो लिखना है, पर 1 पॉइंट में 4 लाइनें होनी चाहिए। यानी कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 24। एक क्वेश्चन में जो कि 6 नंबर का होता है उसमें 24 लाइनें होती हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल इंडिया, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। भारत में लोगों के प्रवास के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा जनांगीय कारक किस प्रकार उत्तरदायी हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो भारत में लोगों के प्रवास के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनांगीय कारक किस प्रकार उत्तरदायी, यानी कि ये 4 पॉइंट आ गए। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे करीबन 4 नंबर। उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस उदाहरणों के साथ लिखोगे और एक लगभग 24 लाइनों में लिखेंगे तो आपको 6 नंबर पूरे यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आता है सेक्शन बी, खंड बी, ये ऑप्शन है। ऑप्शन 1 दे दिया यहाँ पर, ऑप्शन बी। इनमें से आपको एक ही ऑप्शन करना होगा। अभी हम ऊपर भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं ऊपर। प्रश्न पत्र केवल की हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, इन सब में दे रखा है। आपको ऑप्शन 1 ही करना है। ऑप्शन 1 या 2 में से एक ही करना होगा। ठीक है,
तो आपको या तो ये वाला करना है या तो ये वाला करना है। हम 1 को देख लेते हैं। मेंशन एनी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल एरिया प्लानिंग। स्थानीय क्षेत्र नियोजन के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं। वाई इज अ साउंड सोशल सेटअप एंड एसेट टू बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज एक्सप्लेन। किसी गांव के संतुलित विकास के लिए एक स्वस्थ और सही सामाजिक व्यवस्था परिसंपत्ति क्यों है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 2 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 पॉइंट विच आर नेसेसरी टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल। सारणी बनाते समय ध्यान में रखने योग्य आवश्यक किन्हीं 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। सजेस्ट एनी 4 प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट। पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए नियोजन की 4 प्राथमिकताएं सुझाइए। ऐसे ही ऑप्शन 2 भी है, अब इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ऑप्शन 1, इन दोनों में से कोई एक आता है और ये बाकी जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से करने हैं आपको। इनका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। आपको मिनिमम 3 पेपर कर लेने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि अगर सेम आता है, यानी कि सेम कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बाकी आप ये करेंगे तो एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे, इन्हीं में से आएगा। यानी कि हमारा फोकस होगा थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2 के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेपर दिखाता हूँ मैं आपको ज्योग्राफी का। सिर्फ यही मिनिमम 3 क्वेश्चन पेपर कर लीजिए आप, इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं मेन बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये है। तो आप जब ये लर्न कर लेंगे तो आप इजीली ज्योग्राफी के पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। जो डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाता है मैं वही रेकमेंड करूँगा आपको। आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो इस तरीके से मिनिमम 3 पेपर तो आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप और भी पेपर करेंगे तो और अच्छा है। मिनिमम तो आपको 3 करने ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके आपको सॉल्व्ड आंसर आपको मिल जाए तो आप जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ पर आपको पूरी की पूरी बुक विद सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगी। जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और इसको अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी ज़रूरत है वीडियो की, इनके एग्ज़ाम है, उनको शेयर करना ना भूलें।